नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आगामी भर्ती परीक्षा जो बहुत ही जल्दी आने वाली है लेखपाल, तो उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको बोर्ड के माध्यम से ग्राम प्रवेश पढ़ाया जाएगा। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का यहाँ पर 35 क्वेश्चन लिए गए हैं और आपको यहाँ पर 30 प्रश्न लाना अनिवार्य है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर, अर्थात ऋग्वेद में है। ठीक है, और ऋग्वेद ही सबसे आपका पुराना वेद भी माना जाता है। साम का अर्थ होता है गायन, अर्थात जो संगीत होते हैं, तो संगीत आपके किस में मिलते थे? आपके सामवेद में मिलते थे। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग देखा जाए तो दो कारणों से महाभियोग चलाया गया था। पहला कारण क्या था कि बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग किया था। बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य भी किया था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड पहुंचा तो 1788 में 88 से 1795 ईस्वी तक संसद द्वारा उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद पश्चात वह आरोप मुक्त भी हो गया था। ठीक है ना। तो याद रखना है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी हो। नेक्स्ट कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 3 का आपका सी नंबर, अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्ट विलियम है और ये कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना है। ठीक है, एक किला है और इसे 1781 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। फोर्ट जो कह सकते हैं कि फोर्ट सेंट डेविस एक संग्रहालय है। ठीक है, ये जो आपका ए नंबर है, फोर्ट सेंट डेविस, ये आपका एक संग्रहालय है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पर फोर्ट जो कि विक्टोरिया है, तो फोर्ट विक्टोरिया भारत में निर्मित नहीं है। ठीक है, बस आपके 2 ही पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना था, जो कि काफ़ी अच्छे थे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो चौथे का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे। और आप सबको पता होगा कि सिखों में 10 गुरु थे, जिसमें से अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद और प्रथम गुरु थे का आपके कौन? गुरु नानक थे। ठीक है, और गुरु नानक के बाद आपके गुरु अंगद आते हैं, फिर दूसरे आपके गुरु अर्जुन देव, पांचवें आपके जो होते हैं, इस प्रकार से पांचवें आपके आते हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और 9वें गुरु आपके तेग बहादुर। हम इनका नाम ही क्यों लिया है कि जो 5वें अर्जुन देव और 9वें तेग बहादुर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण जो ले गया था चोल राजा, उस राजा का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, जो कि राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र है और ये 1012 ईस्वी में कह सकते हैं कि सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात 1017 में उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को भी जीत लिया था और गंगा अभियान के पश्चात उन्हें गंगईकोंड चोल की उपाधि भी धारण की गई थी। ठीक है, धारण किया था राजेंद्र ने। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किसको प्रदान किया गया था? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा देवकी रानी शेरिक। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि बी नंबर है,
राज प्रथम, ठीक है, राज प्रथम ने कराया था 11वीं सदी के प्रारंभ में करवाया था, जो कि एक चोल राजा थे, ठीक है। और द्राविड़ शैली में बना यह मंदिर दक्षिण भारत के वृहदम मंदिरों में सर्वप्रमुख है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चार मीनार कहाँ पर? आपका हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है यहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 9 का बी नंबर, अर्थात जो कुनुल है, ठीक है, कुनुल। और कुनुल पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग 3000 किलोमीटर है और यह मध्य एशिया में स्थित है और एशिया की सबसे लंबी पर्वत मालाओं में से एक है। और कुनलुन पर्वत तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है आपकी, ठीक है। और अदर आपकी जो हिमालय श्रृंखला के अंग हैं, तो जैसे कि आपका अरावली है, काराकोरम है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी डाउट है कि जो हिंद कुश है ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बिल्कुल से अलग कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिंदू कुश को भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने इसको रख दिया है, तो आपको यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कुर्नूल आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन हिंदुकुश को नहीं रखना चाहिए था, शुद्ध बात है, तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि हिंदुकुश आपका हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका आता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सही करेंगे, ज़्यादा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन पत्तन आपके हैं? तो आपका देखिए पारादीप जो कि आपके उड़ीसा में है, और हल्दिया आपका कहाँ पर है? हल्दिया ये आपके कोलकाता में है। तो आपके ये जो कि ये आपका तट है, ये पूर्वी तट है, तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है और यहाँ पर आपका कोलकाता है। तो आपका पारादीप और हल्दिया आपके ये हो गए पूर्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो अधिकतम क्षेत्र जो भारत में घेरती है ये कौन सी फसल है? तो फसल का नाम हो जाएगा ए नंबर, जो कि चावल है, ठीक है। और चावल के उत्पादन में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, वहीं पर गेहूं के उत्पादन में आपका जो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका हो जाएगा जो कि डी नंबर है, पोटोमेक नदी के किनारे बसा है, ठीक है, पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है, तो इस योजना का नाम आपका हो जाएगा बी नंबर, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई थी ये आपकी 1989 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 14 नंबर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय कार्यकाल था वो 1951 से 56 तक चला था, और जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का प्राथमिक क्षेत्र था आपका कौन सा? यहाँ पर आपका जो कृषि क्षेत्र था, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इसमें से कई चीज़ों की बात की गई थी, जैसे स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान दिया गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा आपका अर्थात यहाँ पर पहली बार जो दिया गया था, फोकस किया गया था, वो दिया गया था आपका यहाँ पर बी नंबर, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर दिया गया था, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर आपका निकालते हैं यहाँ पर, जो कि उपादान लागत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन 17 का जवाब हो जाएगा समता का अधिकार, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 है, और जिसमें से आपका एक भाग है, भाग आपका कौन पड़ता है? 3 में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है।
जिसमें अनुच्छेद 14 में कानूनी समता अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। वहीं पर स्वतंत्रता शब्द आपका दिया गया है अनुच्छेद 19 में, जिसमें 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति कौन करते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति, अर्थात डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। और महान्यायवादी की बात करें तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह भारत सरकार का मुख्य सलाहकार भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत आपके कहाँ से लिए हैं? 19 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात आयरलैंड से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत डिपेंड करता है कि शून्यकाल की अवधि कितने रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं। तो 21 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इस पुस्तक जो खिलाड़ी का नाम है, इस खिलाड़ी का नाम है 22 का डी नंबर, 22 का आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर विश्वनाथ आनंद, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर विश्वनाथ आनंद की आपकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है गामा किरणें हैं, गामा किरणें तो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणें या कह सकते हैं कि प्रोटॉन है, क्योंकि आपका 23 का जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 23 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के प्रोटॉन की ऊर्जा में उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपकी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। तो घरेलू मक्खी से क्या क्या आपका फैलता है? तो घरेलू मक्खी से आपका फैलता है जो कि आपका 24 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, हैजा, ठीक है। हैजा आपका फैलता है। देखो एड्स तो फैलता नहीं, ना ही प्लेग फैलता है, तो आपका ए नंबर हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव का जो पाचन क्रिया होती है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो मनुष्य की जो आंत होती है, ठीक है। कौन सी आंत? छोटी आंत, छोटी आंत में सर्वाधिक आपका मनुष्य का पाचन होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो आगरा में स्थित आपका शोध संस्थान कौन हो जाएगा? 27 का सी नंबर, जो कि एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, अर्थात सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो सुशासन दिवस आपका मनाते हैं कब? 25 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी? तो देखो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, अर्थात देखो आपके 46 में भी की गई है, 78 में भी की गई थी, 16 में भी की गई थी, लेकिन वर्ष 1999 में नहीं की गई, अर्थात 80 नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? 30 का आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बी नंबर है, मथुरा के बरसाना में, ठीक है। कहाँ पर होती है? बरसाना में, बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय अर्थात यहाँ पर हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो आपकी जो स्थित है आपकी कहाँ पर है? आपके ए नंबर हो जाएगा आपका 31 का ए नंबर, लखनऊ में स्थित है आपकी खंडपीठ, जो कि इलाहाबाद की है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो साइबर आतंकवाद से संबंधित आपकी धारा 32 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, धारा जो कि 66F हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में होते हैं तो क्या होते हैं?
तो वहाँ पर आपके जो अपघटक होते हैं तो अपघटक को लेते हैं, ठीक है, अपघटक को के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? तो भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया? तो यहाँ पर आपका 34 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात MS स्वामीनाथन है। और MS स्वामीनाथन के ही प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आई है, इसलिए भारत की हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? स्वामीनाथन का। और विश्व में बोलते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर आपका 35 का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ईजी है, आपका 943 आपका है, ठीक है, 943। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, कमर, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो भाई कितने पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, स्वर्ण 15 जीता है, 24 रजत और 30 आपके कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो आपको लगभग 69 आपके पदक हो जाएंगे, जो कि 18वें एशियाई खेलों में जो जीते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इस बार को जो कि जनगणना में आपके जोड़े जाएंगे, जो कि आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 37 का जवाब हो गया है आपका बी नंबर, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। और आपका जो कमेंट है, कमेंट करके आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करें, और ऐसे ही हम वीडियो लेके आते रहते हैं। आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में वहाँ पर देख भी सकते हैं, और वहाँ पर डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।